हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो जो कंटेंट है वो उद्योगों से रिलेटेड ऐसा है कि शायद आपने कहीं पढ़ा हो। इतनी बुक्स का कलेक्शन है इसमें, और आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं हो सकता राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में से। तो आप सभी से मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो मैटर आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना बेटर है, बेस्ट है। ठीक है, जितने भी उद्योग से संबंधित संस्थाएं हैं, जितनी भी छोटी मोड़ी, जितनी भी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, या फिर कहाँ कहाँ उद्योग केंद्र बने, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो हमारे लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक की बात करते हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो राजस्थान में जो औद्योगिक इकाइयाँ यानी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक कहाँ पे हैं? जयपुर में। और सबसे कम कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। यानी पंजीकृत अगर हम बात करें राजस्थान में, तो जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? जयपुर के अंदर हैं, और सबसे कम जैसलमेर के अंदर हैं। राज्य का जो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा औद्योगिक नगर है करौली। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाइयाँ कहाँ पे हैं? यानी कि विदेश की जो सबसे ज़्यादा कंपनियाँ राजस्थान में कहाँ पे हैं? भिवाड़ी, जो कहाँ पे है? अलवर में। औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं अपन कोटा को। इसको हम राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? जालौर। यानी कि जालौर ज़िले में औद्योगिक दृष्टि से जालौर पिछड़ा हुआ जिला है। सबसे ज़्यादा बृहद और मध्यम औद्योगिक इकाई कहाँ पे हैं? अलवर में। शून्य उद्योग जिले, यानी कि ये ज़िले ऐसे हैं इनमें औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। यानी ये 4 ज़िले ऐसे हैं इनमें एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है, यानी कि कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करें राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं जो उद्योगों से संबंधित हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले बनती है RIMDC। कब बनती है? 1969 में। यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सबसे पहले 1969 में राजस्थान में संस्था बनती है। ठीक है, इसके बाद में 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। एक बनता है RSMDC और एक बनता है रीको। आपने रीको का नाम तो सुना ही होगा, वो हर जगह पे है, रीको रोड, रीको रीको। ठीक है, तो जो राजस्थान RSMDC है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना 1979 को। यानी RIMDC की स्थापना 69 में और RSMDC की स्थापना 79 में। एक साल बाद फिर रीको आ जाता है, तो रीको की स्थापना 1980 में। यानी कि RIMDC 69 और RSMDC 79 और रीको हो गया 80। ठीक है, आपको एक एक सन याद रखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और मैंने इस लेक्चर में एक भी आप ये नहीं कह सकते हो कि इससे क्वेश्चन बाहर गया है किसी भी एग्जाम में। आप पिछली ईयर के क्वेश्चन देख लेना। तो आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो कंटेंट अगर आपको चाहिए PDF में, तो आप टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का, उस पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, वीडियो का एक बार पूरा देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखें, क्योंकि इसमें डेट हैं, कुछ फैक्ट हैं जो याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले रीको की। तो रीको की स्थापना होती है 1980 में, और इसका जो कहाँ पे है, इसकी जो मुख्यालय जयपुर में। तो रीको की फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम। यानी साथ के साथ आपको लिखते जाना है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम। RSMDC की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है हमारी, रीको। चलिए रीको की बात करते हैं अपन। तो रीको में क्या है?
बजट 2022-23 में राज्य में 32 नए रीको क्षेत्रों की स्थापना होगी। ये बजट में कहा गया है, स्थापना हुई या होगी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन बजट में कहा गया है 2022-23 में कि 32 नए रीको इंडस्ट्रियल एरिया खोले जाएंगे। रीको का काम है लघु, मध्यम और बृहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? रीको। सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता नहीं देता है, यानी लघु, मध्यम और बृहत उद्योग, यानी कि जो बिल्कुल सूक्ष्म उद्योग हैं उनको रीको कोई ही वित्तीय सहायता नहीं देता है। लेकिन लघु उद्योग हुए या फिर मध्यम हुए या बृहत उद्योग हुए, इन सभी संस्थाओं को कौन पैसे देता है? रीको देता है। बात करें अपन जापानी पार्क, एक है कोरियन पार्क। तो जो जापानी पार्क है, एक तो रीको और जापान की कंपनी है जेट्रो, इनके सहयोग से कहाँ पे बनी है? पहली बनी है निमराना में और दूसरी घिलोट में। ये दोनों कहाँ पे हैं? अलवर। तो जो जापानी पार्क है, एक तो रीको और जापान की कंपनी है जेट्रो, यानी जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पहला कहाँ पे बनता है? निमराना में, और दूसरा बनता है घिलोट में। ये कहाँ पे हैं? अलवर में। बात करें अपन कोरियन पार्क की, तो कोरियन पार्क कहाँ पे बने हैं? कोरियन पार्क रीको के सहयोग से, कोटरा और रीको के सहयोग से, यानी कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल एनर्जी, यानी कि जो कोरियन पार्क है रीको प्लस कोटरा, और जापानी पार्क कौन सा है? रीको प्लस जेट्रो। ये जापानी कंपनी है जेट्रो, और कोटरा कोरिया की कंपनी है। तो जो कोरियन पार्क बना है पहला, वो कहाँ पर बना है? घिलोट, अलवर में। यानी कि जब जापानी पार्क की बात आएगी तो जापानी पार्क पहला कहाँ पर बनता है? निमराना में, और जो कोरियन पार्क कहाँ पर बनता है? घिलोट में। अब बात करेंगे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र। हाँ चलो, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? चीन से। सेज की जो पॉलिसी आती है सन 2000 में आती है, और सेज का एक्ट आता है 2005 में। और हमारे यहाँ पे जो सेज एक्ट लागू होता है 10 फरवरी 2006 से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट डेट है। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी SEZ, ये जो सेज है, इसकी जो सेज का जो पॉलिसी आई थी 2000 में, और सेज का जो एक्ट है वो 2005 में आया है। और सेज एक्ट लागू कब से हुआ है? 10 फरवरी 2006 से। तो राजस्थान में सेज के 4 सेज हैं, यानी विशेष इकोनॉमिकल जोन कितने हैं? 4। पहला है हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज, कहाँ पे है? बोरानाड़ा, जोधपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड सीतापुरा में, दोनों है ना। और जो 4 नंबर का है वो है महिंद्रा का सेज का, जो चौथा है वो कौन सा है? महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज सेकंड, कहाँ पे है? जयपुर में। ये राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम सेज है। बाकी के 3 सार्वजनिक क्षेत्र के थे, ये क्या है? राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का सेज है। कौन सा? महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का। राजस्थान में 5 सेज प्रस्तावित हैं, यानी 5 और बनेंगे। सोमानी, खुसखेड़ा अलवर में। बाटिका सेज, जैनपैक्ट और मानसरोवर, ये सारे कहाँ पे हैं? जयपुर में। और जो बनने वाला है वो है RNB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज, कहाँ पे है? बीकानेर में। यानी कि 5 प्रस्तावित हैं और 4 ऑलरेडी बन चुके हैं। उनमें से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो कैसा है? प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है। अब बात करते हैं हम 19 अगस्त 2021 की। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग है उसका नाम पहले कर दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, यानी कि राजस्थान का जो उद्योग विभाग है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कब किया गया है? 19 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट अपन बात करें, वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, यानी कि सभी जिलों में लगभग कितने हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र, और 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं। तो वे 8, क्योंकि जिला उद्योग केंद्र हैं वो तो सभी जिले में हैं, उनके नाम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं उनकी हम बात करेंगे। पहला है नीमराना अलवर, फालना पाली, किशनगढ़ अजमेर, ब्यावर अजमेर, आबू सिरोही, सुजानगढ़ चूरू, बालोतरा बाड़मेर और मकराना नागौर, यानी कि 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं।
जिला उद्योग केंद्र तो कितने हैं टोटल? 36 हैं, जो कि लगभग सभी जिलों में स्थित हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक पार्क। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सबको ये, और साथ के साथ लिख लेने। और अगर आपको एक बार में वीडियो में कुछ क्या है कि फैक्ट हैं ये रटने पड़ेंगे, तो आप वीडियो को 2 बार या 3 बार जरूर प्ले करके देखें और वीडियो पूरा देखें एंड तक। आपका क्वेश्चन मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि इस जो राजस्थान के उद्योग हैं इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के औद्योगिक पार्क। तो स्टोन पार्क है विष्णुदा धौलपुर में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? सिलोरा किशनगढ़। आप इसको एक साथ याद रखो, जैसे स्टोन पार्क विष्णुदा, स्टोन पार्क विष्णुदा, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़, हौजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कनकपुरा और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कुकस। अब जो सॉफ्ट है वो कहाँ पे है? कनकपुरा में, और जो हार्ड है वो कहाँ पे है? कुकस में। दोनों कहाँ पे है? जयपुर है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट पार्क। ये कहाँ पे है? जोधपुर और जैसलमेर, 2 जगह है। मसाला पार्क मथानिया जोधपुर और कोटा मसाला पार्क। अपैरल पार्क, अपैरल पार्क का मतलब है यहाँ पे सिले सिलाए वस्त्र मिलेंगे, ठीक है। एक तो बगरू में है, एक महिला में है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन साइबर पार्क। ये कहाँ पे है? जोधपुर में। अमेज होंडा कार इंडिया लिमिटेड, जो अमेज की होंडा कार की जो कंपनी है वो कहाँ पे है? खुसखेड़ा अलवर में। और होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर की कहाँ पे है? टप्पूकड़ा अलवर में। सेंट गोवन फ्लोट ग्लास संयंत्र ये कहाँ पे है? कैरानी अलवर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये सारे थे हमारे। अब हम बात करेंगे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, EPIP यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो EPIP कितने हैं हमारे यहाँ पे? EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क ये कितने हैं? 3। सीतापुरा बोरानाड़ा नीमराणा। एक साथ बोलो, सीतापुरा बोरानाड़ा नीमराणा, सीतापुरा बोरानाड़ा नीमराणा। ये क्या है? ये EPIP, ठीक है। सीतापुरा जयपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर और नीमराणा अलवर। अब बात करें रिको द्वारा क्या क्या किया गया। देखो रिको द्वारा ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। पलाना मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? बीकानेर में। ये प्रस्तावित है। देखो इसमें जितना भी डाटा है सारा याद करने का है, 1-2 बार में अगर बाई चांस समझ में नहीं आए तो आप PDF लो, अगर स्टडी पॉइंट से डाउनलोड करें वहाँ से इसको बार बार पढ़ें। एक भी मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटेड इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता, ठीक है। बात करें हम एग्रो फूड पार्क की, तो कितने हैं? 4। कहाँ पे? रानपुर कोटा, ये प्रथम एग्रो फूड पार्क है। कहाँ पे? रानपुर कोटा। प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर। बात करें अपन चारों जो एग्रो फूड पार्क हैं, रानपुर कोटा में, बोरानाड़ा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर और मत्स्य उद्योग अलवर। आपको कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर ये याद रखने। ये बड़ा कन्फ्यूजन बड़ा क्वेश्चन रह सकता है कि जैसे कि निम्न में से कौन सी जगह पे एग्रो फूड पार्क नहीं है। जैसे जयपुर आ गया तो जयपुर में एग्रो फूड पार्क नहीं है, कोटा में है, जोधपुर में है, गंगानगर में है, अलवर में है। जो 5वां है वो झालावाड़ में प्रस्तावित है। बात करें अपन मिनी एग्रो पार्क की, ये थे हमारे फूड पार्क। अब है मिनी फूड पार्क। तो जो मिनी एग्रो फूड पार्क है सबसे पहला कहाँ पे है? चैनपुरा टोंक में। और मिनी फूड पार्क, ये मिनी एग्रो फूड पार्क है, यानी एग्रो माने कृषि, जब आदमी कृषि कर लेता है तो उसको चैन मिल जाता है, ठीक है। फूड पार्क है, फूड कौन खाते हैं? बंदर खाते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम मिनी फूड पार्क है वो कहाँ पे है? बांद्रा बाड़मेर में। राजस्थान में 10 और प्रस्तावित हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है एग्रो मीन्स क्या हो गया? कृषि, और कृषि जब कर लेते हैं हम तो कैसे होते हैं? चैन पड़ता है हमें। और जो फूड कौन खाता है? बंदर खाते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए। तो पहला मिनी एग्रो पार्क की बात आएगी चैनपुरा, और फूड पार्क की बात आएगी तो बांद्रा। बात करें हम सूखा बंदरगाह, तो बतवाड़ा सांचौर में है। ये गौतम अडानी की कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी सूखा बंदरगाह बटबड़ा सांचौर में किसने बनाया है? अडानी ग्रुप द्वारा। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति आती है 9 मार्च
2021 को, यानी 2021 में राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति आती है। बात करेंगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, राजस्थान में डीएमआईसी की बात करेंगे। अब डीएमआईसी का मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये कहाँ से, देखो दादरी यूपी से लेकर नेहरू महाराष्ट्र तक इसकी टोटल लंबाई है 1483 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 559 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इसको कि राजस्थान में डीएमआईसी की लंबाई कितनी है, 559 किलोमीटर। ये 5 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। इन सारी जगहों पर ये फैला हुआ है। तो डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान के 7 जिले आते हैं, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही। यानी कि डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 7। कौन कौन से, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली और सिरोही। डीएमआईसी में 12 तो औद्योगिक क्षेत्र हैं और 12 ही निवेश क्षेत्र शामिल हैं। डीएमआईसी में टोटल 12 तो औद्योगिक क्षेत्र और 12 निवेश क्षेत्र शामिल हैं। तो राजस्थान से जो सर्वाधिक निर्यात कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा सामान हमारा कहाँ पे जाता है राजस्थान का, अमेरिका में। अब बात करेंगे मुख्य उद्योग नीति, यानी राजस्थान में जो उद्योग नीतियाँ लगी थी वो कब कब आई थी। तो जो पहली उद्योग नीति आई थी 21 जून 1978 को आई थी। इम्पोर्टेंट है, यानी राजस्थान में प्रथम उद्योग नीति कब आई थी, 1978 में, भैरव सिंह शेखावत जी के समय। ठीक है। अब है 7वीं जो लेटेस्ट है, 7वीं औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 19 दिसंबर 2019 को आती है, गहलोत जी के समय। अब बात करेंगे राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान आरएफसी। 17 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है जयपुर में। ये उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी उद्योगों को वित्तीय सहायता, एक रिको करता है। रिको सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है, बाकी के तीनों को करता है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम आरएफसी की, यानी कि राजस्थान वित्त निगम। ये उद्योगों को क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब बात करेंगे अपन राजसिको, यानी राजस्थान लघु उद्योग। ये क्या है, 3 जून 1991 में स्थापना। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। यानी कि राजसिको की स्थापना कब होती है, 91। राजसिको 91 और रिको है 80। मैंने शुरू में बताई थी तीनों डेट, 69, 79, 80। ठीक है। तो रिको 80 में। तो राजसिको की स्थापना कब होती है, 91 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जयपुर में। ये क्या करता है, लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजसिको का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजसिको का मुख्य उद्देश्य है लघु उद्योगों और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रूडा की। रूडा है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसका अगर हम इंग्लिश देखें तो रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी जो स्थापना है 1995 होती है और जयपुर में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। तो रूडा से आर से याद रखो, रूरल, रूरल होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग लगाएगा कोई, तो उसको वित्तीय सहायता कौन देगा, रूडा देगा। नेक्स्ट हमारी संस्था है, इंपॉर्टेंट संस्था, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। ये 1984 में इसकी स्थापना होती है। ये क्या करता है, बुनकरों को प्रशिक्षण देता है। यानी कि बुनकरों को प्रशिक्षण कौन देता है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। मुख्यालय कहाँ पे इसका, जयपुर में। दोस्तों ये जितने भी फैक्चुअल डाटा है सारा का सारा, जितनी भी संस्थाएं बनी हैं राजस्थान में, आपको 1 बार 2 बार 3 बार देख लेनी है वीडियो, और इससे आपको क्या है कि याद हो जाएंगे। या फिर मैं आपको सबको सलाह दूंगा कि आप इसको एक बार नोट जरूर करें। मैंने कई बुक्स गाइड्स को एक कलेक्शन किया हुआ है, या फिर सीधा डायरेक्ट आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके PDF ले सकते हैं। ठीक है। हम एक बार फिर अपने टॉपिक की बात करते हैं। इससे पहले आप सभी से मैं एक बार कहूँगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि
कंटेंट बहुत बेहतरीन है और मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट संस्था है RSMML यानी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1974 में। इसका मुख्यालय उदयपुर में। आपने जब से देखा होगा कि सारी संस्थाओं की जो मुख्यालय कहाँ पे थे, जयपुर में, लेकिन RSMML राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। इसका कार्य क्या है, राज्य में खानों का आवंटन करना और खनिजों का सर्वेक्षण करना, यानी खनिजों को कौन ढूंढता है, RSMML। नेक्स्ट हमारी संस्था है HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हमने नदियों के पार्ट में हमने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड को पढ़ा है। 1964 में स्थापना होती है, यानी सांभर झील में जो नमक उत्पादन करता है, कौन करता है, HSL। HZL है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके अंतर्गत आते हैं 3 कारखाने, कौन कौन से, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीवा। तो जो देवारी है वो कहाँ पे है, उदयपुर में, और देवारी की स्थापना होती है 66 में। चंदेरिया चित्तौड़ में है 82, राजपुरा दरीवा राजसमंद 2004। ये किसके अंदर आती हैं, HZL यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत। 66, 82, 2004। देवारी, चंदेरिया, राजपुरा, इनमें क्या होता है, सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है इन सारी संस्थाओं में। अब बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सी मीन्स कॉपर, जेड आ जाए तो जिंक, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका जो वो है मुख्यालय कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में। इसकी स्थापना 1967 में होती है। बात करेंगे हम HMT घड़ी तो आपने सबने पहनी होगी या देखी होगी। इसकी स्थापना 1964 में होती है, कहाँ पे, अजमेर में। और किसके सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। यहाँ पे मशीन एवं घड़ियों का निर्माण होता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। बात करेंगे हम, नेक्स्ट संस्था है हमारी IIL यानी इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। 1964 में स्थापना है। HMT की भी 1964 में स्थापना है। कोटा में इसको स्थापित किया गया है, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब हम यहाँ से आगे हम जितने भी हमारे राजस्थान में उद्योग हैं उनकी बात करेंगे। ये तो यहाँ तक थी हमारी सारी संस्थाएं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और यहाँ से आगे जो भी डाटा है याद रखने लायक है। मैं लगभग 10 उद्योग हैं राजस्थान में इम्पोर्टेंट, उसका सारा डाटा इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रासायनिक उद्योग की। तो कुछ कंपनियां होती हैं वो आपको याद रखनी है। तो श्रीराम फर्टिलाइज़र कहाँ पे है, कोटा में। जीवन, कोटा, चंबल, कोटा। श्रीराम जीवन चंबल, 2-3 बार बोलो, श्रीराम जीवन चंबल, बोलो, श्रीराम जीवन चंबल कहाँ पे हैं, कोटा में तीनों। श्रीराम जीवन चंबल कहाँ पे है, कोटा। श्रीराम जीवन चंबल, कोटा। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल कहाँ पे है, धौलपुर में, यानी राजस्थान कहाँ पे है, धौलपुर में, राजस्थान धौलपुर। मोदी केमिकल्स है अलवर में। सोडियम सल्फेट संयंत्र है डीडवाना, जो कि डीडवाना झील से जो नमक उत्पादन करता है, कौन करता है, सोडियम सल्फेट संयंत्र। अब है उदयपुर, लिबर्टी और झामर कोटरा, ये झामर है, झामर कोटरा। इसका जो ये सारी संस्थाएं कहाँ पे हैं, ये तीनों हैं उदयपुर में। उदयपुर फास्फेट संयंत्र, लिबर्टी फास्फेट संयंत्र और झामर कोटरा फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे हैं, उदयपुर में। इंडियन पोटास लिमिटेड, ये कहाँ पे है, जयपुर में। यानी जीवन चंबल कहाँ पे हैं, कोटा में, राजस्थान धौलपुर में, मोदी अलवर, सोडियम सल्फेट डीडवाना, उदयपुर लिबर्टी झामर कोटरा उदयपुर, और इंडियन पोटास जयपुर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे है, कपासन चित्तौड़ में। यानी DAP खाद का उत्पादन करता है कौन, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, कपासन चित्तौड़ में। राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट, ये बुचारा न्यापटा जोधपुर में है। हमारा रासायनिक जो उद्योग है वो कंप्लीट है। बात करेंगे हम सूती वस्त्र उद्योग की। हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे टिकाऊ जो उद्योग है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा। इसको हम टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं। नवीन मैनचेस्टर कहते हैं भिवाड़ी अलवर। यानी राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा है, भीलवाड़ा। लेकिन नवीन मैनचेस्टर की अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो भिवाड़ी अलवर।
ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। अब है राजस्थान में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं यानी मिल्स, वो कहाँ कहाँ के हैं। देखो, द कृष्णा मिल्स ब्यावर, क्योंकि कृष्णा जी का नाम हमें सबसे पहले लेना है, तो सूती वस्त्र की जो सबसे पहली मिल है वो कौन सी है? कृष्णा मिल। कहाँ पे है? ब्यावर। 1889 में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है? सेठ दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये इसकी स्थापना करते हैं। दूसरी है हमारी एडवर्ड मिल, ये ब्यावर में है, और महालक्ष्मी ब्यावर में, यानी तीनों की तीनों ब्यावर में। कृष्णा, एडवर्ड, महालक्ष्मी तीनों कहाँ पे है? ब्यावर। उसकी स्थापना 1989 में होती है, एडवर्ड की 1906 में और महालक्ष्मी 1925 में। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा 1938 में। महाराजा उम्मेद सिंह मिल पाली में है 1939 में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे महाराजा उम्मेद सिंह मिल के बारे में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उम्मेद सिंह। सबसे पहली कौन सी है? द कृष्णा मिल्स ब्यावर 1889। सेठ दामोदर दास राठी। श्री महादेव कॉटन कहाँ पे है? भीलवाड़ा। 1944 में इसकी स्थापना होती है। बात करेंगे शार्दुल टेक्सटाइल, ये कहाँ पे है? श्रीगंगानगर। 1946 यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले कौन सी बनती है? शार्दुल टेक्सटाइल। कहाँ पे है? गंगानगर। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 तक, तो राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिल थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के एकीकरण के समय तक राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र की मिल थी? 7। तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र हैं वो 3 टाइप से पाई जाएंगी। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की होंगी, सहकारी क्षेत्र की होंगी और निजी क्षेत्र की होंगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी हैं? एडवर्ड मिल है ब्यावर अजमेर की 1906 में स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र की है। महालक्ष्मी 1925 ब्यावर अजमेर, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। और श्री विजय कॉटन, ये विजयनगर अजमेर में, ये कहाँ पे है? ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सहकारी क्षेत्र में। तो सहकारी क्षेत्र की हैं राजस्थान सहकारी कताई मिल, ये कौन सी है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965। गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में है 1978। और गंगापुर सहकारी कताई लिमिटेड, ये कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा, ये 1981। देखो, श्री गंगानगर है हनुमानगढ़ में, श्री गंगापुर में नहीं है। श्री गंगानगर कहाँ पे है? हनुमानगढ़। और गंगापुर अगर अकेला आता है तो वो कहाँ पे है? गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं और कौन सी मिल हैं राजस्थान में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। आदित्य मिल है किशनगढ़ में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल है भवानी मंडी में। श्री गोयल इंडस्ट्रीज कोटा। सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा। आधुनिक पॉलिटेक्निक्स आबू रोड में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉडर्न या थ्रेड्स, ये कहाँ पे है? रायला भीलवाड़ा में। मॉडर्न या थ्रेड्स ये सूती वस्त्र की मिल है रायला भीलवाड़ा में। राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र के नियंत्रण और निर्देशन संचालन कौन करता है? स्पिन फेड करता है। यानी कि जो सारी जो भी सहकारी और निजी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र मिलें हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? स्पिन फेड करता है। उनका निर्देशन कौन करता है? स्पिन फेड करता है। उनका संचालन स्पिन फेड करता है। तो हम पहले स्पिन फेड के बारे में जानकारी करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पिन फेड की। तो स्पिन फेड जो है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स, ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1993 को। ठीक है। ये करता क्या है? जो भी सूती वस्त्र मिले हैं उनका नियंत्रण संचालन कौन करता है? स्पिन फेड। राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा अजमेर में है। हमारे 2 उद्योग कंप्लीट हैं। चीनी उद्योग की हम बात करेंगे। तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? चीनी मिल है, चीनी। और राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कब बनती है? मेवाड़ शुगर के नाम से बनती है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कब बनती है? 1932 में। अच्छा, सूती वस्त्र की जो पहली बनती है द कृष्णा मिल्स ब्यावर 1889, सेठ दामोदर दास राठी। ठीक है। अब एक ही फ्लो में ऐसे ऐसे बोलते जाओ, याद हो जाएंगे। जो जो चीनी मिल की जो पहली फैक्ट्री है वो लगी थी निजी क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे श्री गंगानगर शुगर, ये कहाँ पे है? गंगानगर में है। 1937 में स्थापना होती है। 1956 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था। यहाँ पे एक शराब बनती है रॉयल हेरिटेज लिकर, कहाँ पे बनती है? गंगानगर शुगर मिल में।
उच्च गुणवत्ता की शराब बनती है यहाँ पे। तो शराब पीना वैसे गलत बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये बनाती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सहकारी क्षेत्र की जो एकमात्र चीनी शुगर मिल है वो कौन सी है? केशोरायपाटन बूंदी। यानी सहकारी क्षेत्र की एकमात्र कौन सी है? बूंदी वाली केशोरायपाटन बूंदी 1965 में स्थापना की गई। बात करेंगे हम सीमेंट उद्योग की। अच्छा, जिन जिनको ये लग रहा हो कि मैटर कम है, मैं आपसे एक बार देखूंगा कि आपसे कहूँगा कि आप गाइड देखें कोई भी, अगर इससे अच्छा अगर आपको मैटर मिल रहा हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ें, एक दो बार याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं गारंटेड कह रहा हूँ, तो आप एक बार विश्वास करके देखो। ठीक है, अब बात करें अपन सीमेंट उद्योग की। मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हम बात करें सीमेंट उद्योग की, तो राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट संयंत्र है वो कहाँ पे है? लाखेरी बूंदी में। ये क्लिक निकलसन द्वारा बनाया गया, यानी 1915 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो उत्पादन है वो कब से शुरू होता है? 1917 से। दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कारखाना कहाँ पे है? जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, 1953। वर्तमान में ये बंद है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन करता है? जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा। और सबसे कम उत्पादन कौन करता है? श्रीराम सीमेंट है, रामनगर, कोटा। तो ये सबसे कम उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? जेके सीमेंट। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है सीमेंट की? श्री सीमेंट की कंपनी है ब्यावर में। ये उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। सफ़ेद सीमेंट कौन बनाता है? गोटन नागौर, 1984। और सफ़ेद सीमेंट का दूसरा कहाँ पे है? खारिया खंगार, जोधपुर में। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन डीएलएफ कंपनी करती है। राज्य में मिनी एक सेकंड, हाँ, राज्य में मिनी सीमेंट के कारखाने कहाँ पे हैं? कोटपुतली, बांसवाड़ा, नीम का थाना, हिंडौन सिटी, आबू रोड। यानी ये सारी जगह ऐसी हैं यहाँ पे मिनी सीमेंट के कारखाने चालू हैं। मंगलम सीमेंट कहाँ पे है? पिंडवाड़ा, सिरोही में, स्थापना 1982। त्रिशूल छाप सीमेंट आता है सवाई माधोपुर से। त्रिशूल कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। चेतक, चित्तौड़। नेक्स्ट अपन बात करें लाफार सीमेंट, ये कहाँ पे बनता है? भावलिया, चित्तौड़ में। हिंदुस्तान सीमेंट, उदयपुर में। अल्ट्रा सीमेंट, कोटपुतली। मारवाड़ सीमेंट वर्क कहाँ पे है? मुंडवा, नागौर। यानी ये मारवाड़ सीमेंट वर्क है, यहाँ पे कौन सा सीमेंट बनता है? अंबुजा सीमेंट। तो सीमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे पार्ट हैं वो कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारा कांच उद्योग। तो देश में कांच उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का। पहला कौन सा है? हरियाणा। यानी सर्वाधिक कांच का उत्पादन कौन करता है? हरियाणा। दूसरे पे राजस्थान। कांच उद्योग के लिए देखो कच्चा माल क्या क्या चाहिए? शीशा चाहिए, सोडियम सल्फेट चाहिए, बालू मिट्टी चाहिए और सिल्का चाहिए, जो कि राजस्थान में बालू मिट्टी और सिल्का पर्याप्त मात्रा में, इसलिए यहाँ से कांच का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कांच उद्योग के जो जो भी कंपनियां हैं। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क कहाँ पे है? धौलपुर में। यहाँ द गंगानगर शुगर मिल है, उसके लिए बोतलें बनाई जाती हैं। कहाँ पे? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क कहाँ पे? धौलपुर में। लेकिन ये वर्तमान में बंद है। धौलपुर ग्लास वर्क कहाँ पे है? धौलपुर में। ये प्राइवेट सेक्टर का है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, कोटा में। इम्पोर्टेंट है सेमकोर, कई बार कोई पेपर में आ चुका है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, कोटा। सैमसंग कंपनी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं कहाँ पे? सेमकोर में। सेमकोर कंपनी कहाँ पे है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वॉश एंड लॉब लिमिटेड कहाँ पे है? भिवाड़ी में। ये लेंस और चश्मों का निर्माण करती है। वॉश एंड लॉब लिमिटेड, भिवाड़ी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? कहरानी, अलवर में। ये इंपॉर्टेंट है सेंट गोबेन। सेंट गोबेन कहाँ पे है? अलवर। सिरेमिक पार्क कहाँ पे है? खारा, बीकानेर। इसकी स्थापना 2014। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांच का, सिरेमिक पार्क कहाँ पे है? खारा, बीकानेर। नेक्स्ट उद्योग हम बात करेंगे वनस्पति घी, जिसको अपन डालडा कहते हैं। तो वनस्पति घी बनाने का जो प्रथम कारखाना लगा था 1964 में, कहाँ पे? भीलवाड़ा में। और राजस्थान में जो वनस्पति घी बनाती हैं वो 9 कंपनियां हैं या 9 कारखाने हैं। हम एक एक की बात करते हैं।
तो इंजन ब्रांड है भरतपुर नदबई की। केसर वनस्पति तेल निवाई टोंक। वीर बालक ब्रांड सरसों तेल, चंबल, महाराजा, आमेर और ये नेताजी, ये सारे कहाँ पे हैं? जयपुर। यानी वीर बालक, चंबल, महाराजा, आमेर, नेताजी, ये सारे कहाँ पे हैं? जयपुर। और रोहतास वनस्पति की दुर्गापुरा के अंदर। बात करेंगे हम नमक उद्योग की, तो नमक उद्योग में देश में दूसरा स्थान है, झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा, लेकिन झीलों से नमक उत्पादन में पहला। यानी देश का लगभग 8.7% नमक इससे उत्पादन किया जाता है। तो सांबर झील से जो नमक उत्पादन है वो कौन करती है? भारत सरकार। लेकिन पचपदरा और डीडवाना इन झीलों से कौन करता है? राजस्थान करता है। राजस्थान का जो सर्वाधिक नमक उत्पादन है वो कौन सी झील से होता है? सांबर झील से। और सर्वोत्तम नमक होता है पंचपदरा, यानी जो सबसे अच्छा नमक कौन बनाता है? पंचपदरा झील बाड़मेर से। सबसे बड़ी नमक मंडी है नावा मंडी नागौर में, यहाँ एसएस साल्ट ब्रांड का नमक बनाया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में ये क्या करता है? सांबर जयपुर में नमक निकालता है, सांबर साल्ट लिमिटेड। राजस्थान स्टेट केमिकल 1960 में इसकी स्थापना है। और डीडवाना नागौर, इसका जो नमक है खाने योग्य नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना क्षेत्र में नमक उत्पादन करने वाली छोटी संस्थाओं को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। जो डीडवाना में जो छोटी छोटी संस्थाएं जो नमक बनाती हैं उनको क्या कहते हैं? देवल। और सांबर के प्रवाह के द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसको कहते हैं रेस्ता। क्यारियों से जो नमक बनाता है उसको क्या कहते हैं? क्यार। और क्यारियों में जो लबड़िया पानी डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्राइन। खारवाल जाति के लोग कहाँ पर नमक उत्पादित करते हैं? पचपदरा में। साबु सोडियम लिमिटेड है, गोविंदी ग्राम कहाँ पे है? नागौर में। तो नमक हमारा कंप्लीट। तो आपसे एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर मैटर आपको अच्छा लगा हो, पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के ट्रेनिंग लैब चैनल पे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे 2 उद्योग और बचे हैं। अब बात करें हम इंजीनियरिंग उद्योग की, तो इंजीनियरिंग उद्योग में क्या क्या चीज़ बनती है? देखो, जो कैप्स्टन मीटर कंपनी है वो कहाँ पे है? जयपुर में और पाली में। जो कैप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ पे है? जयपुर, पाली। ये क्या बनाती है? पानी के मीटर बनाती है। कौन सी कंपनी? कैप्स्टन। और जयपुर मेटल्स क्या करती है? बिजली के मीटर बनाती है। ये कहाँ पे है? जयपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, रेल के डिब्बे बनते हैं। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर। तो मान कहाँ पे है? जयपुर में। हम बात करें हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT हम पढ़ चुके हैं। अजमेर में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से घड़ी के टूल्स बनते हैं। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा, और राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड भिवाड़ी अलवर। बात करें हम हाई टेंशन इंसुलेटर्स, ये कहाँ पे है? आबू रोड सिरोही में। वैगन इंडस्ट्री कहाँ पे है? कोटा में। लोको एवं कैरेज कारखाना अजमेर में। यानी देश का जो प्रथम लोको इंजन है वो कहाँ पे बना था? लोको एवं कैरेज कारखाना अजमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला लोको इंजन कहाँ पे बना था? अजमेर में। अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड कहाँ पे है? अलवर में। पावर लूम सर्विस सेंटर भीलवाड़ा और किशनगढ़ में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, ये कहाँ पे है? कनकपुरा जयपुर में। कास्ट तकनीकी प्रशिक्षण कहाँ पे है? भीलवाड़ा और किशनगढ़। इंपॉर्टेंट है, कास्ट तकनीकी प्रशिक्षण कहाँ पे है? एक तो भीलवाड़ा में है, एक कहाँ पे है? किशनगढ़ में। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में। यहाँ पे क्या बनता है? टीवी बनता है। देखो, सारी की सारी कंपनी एक सी लगेंगी आपको, 1-2 बार आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि डाटा है इसमें तो फैक्चुअल बातें हैं सारी। आप 1-2 बार वीडियो देखें, PDF पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये कहाँ पे है? जयपुर में। ये क्या बनाती है? वियरिंग, जो वॉल वियरिंग होती हैं उनको बनाती है ये कंपनी, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। बात करें हम केंद्रीय, एक सेकंड इसको थोड़ा इधर करते हैं,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इसको कहते हैं सीरी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीरी कहाँ पे है? पिलानी झुंझुनू। सीरी पिलानी झुंझुनू, सीरी पिलानी झुंझुनू। प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति जो हुए उनको आकर्षित करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन नाम से एक स्थापना करी गई संस्था का। यानी जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो राजस्थान के हैं, बाहर रह के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको आमंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन बनाया है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो उद्योग है ऊन उद्योग, तो ये हमारा लास्ट उद्योग है। वीडियो को समाप्त होने से पहले आपसे मैं कहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ऊन उद्योग। तो राजस्थान में जो भारत का ऊन उद्योग कितना है? 30%, यानी अकेला राजस्थान पूरे भारत का लगभग 30% ऊन उत्पादन करता है। देश में राजस्थान का पहला स्थान है और सेकंड पे कौन है? कर्नाटक। तो राज्य की ऊन उद्योग की जो बड़ी इकाइयाँ हैं वो 4 जगह हैं। राजस्थान वूलन मिल बीकानेर, जोधपुर स्टेट वूलन मिल बीकानेर, और वेस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पे है? चूरू लाडनी। यानी राजस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। जोधपुर तो जोधपुर में होगा ही, स्टेट वूलन बीकानेर, और वेस्टेड कहाँ पे है? चूरू में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो कहाँ पे है? बीकानेर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है? ऊन का जो विश्लेषण कहाँ पे होता है? बीकानेर में। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है? कोटा में। ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। यानी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा में। प्रशिक्षण कहाँ पे लिया जाता है? बीकानेर। यानी प्रशिक्षण हो चाहे विश्लेषण हो और सबसे बड़ी मंडी हो वो कहाँ पे है? बीकानेर। कंप्यूटर आधारित जो कारपेट डिजाइन सेंटर है वो कहाँ पे है? जयपुर में। केंद्रीय भेड़ ऊन बोर्ड कहाँ पे है? भेड़ नहीं सॉरी, ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पे है? बीकानेर में। सबसे अच्छी जो ऊन होती है वो चोकला भेड़ की होती है, इसको कहते हैं भारत की मैरिनो। और सर्वाधिक जो ऊन होती है वो होती है जैसलमेर भेड़ की। दोस्तों आपका जो पोर्शन है उद्योग का बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपसे मैं एक बार फिर कहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।